हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बखूबी ढंग से कर रहे होंगे। तो कल था संडे 2 नवंबर, जिसमें अपन ने दिया था RWA का मॉक टेस्ट। तो ये उसका हिंदी और जीएस के तो कल ही डाल दिए थे सेट के। ये है रीजनिंग का सेट सॉल्यूशन। तो देखेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MRT TYA AFH HMO। तो इसको कैसे, अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें देखना। ये है एम से टी पे गए तो कितना कितना प्लस हुआ, +7। टी से ए पे गए तो कितना हुआ, +7, क्योंकि यहाँ 27 मान लेंगे, ये 20 है, 27 हो जाएगा। तो कितना प्लस हुआ, 7। 7 से 8 पे जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, +7। तो एच कितने पे आता है, 8 पे। और 8 में +7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। और 15 पे आता है ओ, तो इसलिए राइट आंसर डी। नेक्स्ट, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, तो उसको छांटना है। तो देखेंगे, इसको देखेंगे। तो बी है, बी से डी पे जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, +2। एफ से जी पे तब भी +2। अब यहाँ देखेंगे एम से ओ पे तो +2, और क्यू से टी पे तो कितना हो जाएगा, +3। अब देखेंगे आर से भी पे तो यहाँ कितना हुआ, 18। आर से टी पे जाएंगे तो कितना, 18 और 20 में +2 हुआ। और भी से जाएंगे एक्स पे तो कितना हो जाएगा, +2। तो मतलब यहाँ +3 हुआ है बी वाले में, तो ये कितना हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, जैसे ये है ब्लॉक को ELUCT, क्या लिखा गया है, जैसे ये BLOCK ELUCT लिखा गया। तो इसमें क्या हुआ, +3। तो यहाँ ने दूसरा चेक करेंगे, जो F है और I, तो इसमें भी +3 हुआ है। तो अपन लोग W 23 है, और फिर देखेंगे इसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो Z इसमें है और Z इसमें है, तो ये दोनों होंगे, ये तो अपने वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब और देखेंगे नेक्स्ट, जी L है तो L का L कर दिया, यहाँ पर L है तो इसमें भी L का L कर दिया गया। तो नेक्स्ट H है तो H का भी H आ जाएगा, तो जी H इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट देखेंगे BDFHGOH और W एक परिवार के 8 सदस्य हैं। BG का भाई है, TW का पुत्र है, OG का पुत्र है, HD की पत्नी है, G और W बहनें हैं, FB का पुत्र है, DB का पिता है। तो H का O से क्या संबंध है। तो अपन लोग एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। BG का भाई है, BG का भाई है, B भाई है, तो B क्या हो जाएगा, बी पे आप लोग लगाएंगे प्लस, बी भाई है किसका, जी का। अब देखेंगे जी से और क्या है, ओ जी का पुत्र है, जी का पुत्र कौन है, ओ पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे और जी का ढूंढेंगे, जी और डब्लू बहनें हैं, तो मतलब ये बहन है और डब्लू भी इसकी बहन है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि टी डब्लू का पुत्र है, तो टी है वो डब्लू का पुत्र है, ठीक है। अब इसमें कहा एच, और कौन सा देंगे, एच डी की पत्नी है, ठीक है। बी जी का, ओ जी का पुत्र है, एफ बी का पुत्र है, एफ बी का पुत्र है, एफ बी का पुत्र कौन हो गया, एफ बी का पुत्र है, तो यहाँ जे एफ हो गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि डी बी के पिता हैं, तो यहाँ हो जाएंगे डी हो जाएंगे कौन, पिता। और एच डी की पत्नी है, तो एच कौन हो जाएंगी, यहाँ इनकी पत्नी हो जाएंगी एच का ओ से क्या संबंध है। तो देखना, ये इनके पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे और इसके भी पिता होंगे ना। तो एच कहाँ है, एच का ओ से क्या संबंध है, तो एच का ओ से, ओ ये है तो एच कौन है, मतलब ओ की एच कौन है, तो ये माता की माता, माता की माता कौन होती, नानी,
तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये इसमें कथन और निष्कर्ष हैं। जो ईमानदार होते हैं वे अच्छे शिक्षक होते हैं। जो ईमानदार होते हैं वे अच्छे शिक्षक होते हैं। और जो सेकंड ने कथन कहा है कि मेहनती लोग ईमानदार होते हैं। ठीक है, तो इसका अनुमान क्या है कि मेहनत एक अच्छे शिक्षक का आवश्यक गुण है। उन्होंने कहा जो भी ईमानदार हैं, जो भी ईमानदार हैं वे अच्छे शिक्षक हैं, और मेहनती लोग ईमानदार होते हैं। तो क्या मेहनत एक अच्छे शिक्षक का आवश्यक गुण है? तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके अभिमुख हैं। टी वाई के, अब देखें उत्तर की ओर मुख करके हैं, तो टी वाई के दाईं ओर से चौथे हैं। टी वाई के, देखना वाई के दाईं ओर चौथे, तो मतलब 1 2 3 4 पे है ना टी। और जहाँ टी सबसे बाएं छोर पे, मतलब इसके इस साइड कोई नहीं है। ठीक है, अब टी के दाईं ओर 8 व्यक्ति हैं, इसके इस साइड 8 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखना, एक ये हो गया, 1 2 हो गए, और 8 ये हो गए, तो कितने हो गए? 10, और 3 ये हैं, तो कितने हो गए? 13। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, ये है गद्यांश। तो इसको देखो आप लोग पूरा ना पढ़ के, यहाँ से क्वेश्चन पहले देखो इसका। इन 85 एडवेयर ऐप्स को प्ले स्टोर से 5 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब देखेंगे इसको, यहाँ से देखना कहाँ है। इन ऐप को प्ले स्टोर से 9 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। उसने कहा है 5 मिलियन, तो क्या हो गया है? पूर्णतः गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला गलत है, और डी किस में है? सी में। नेक्स्ट, ये आकृति क्या हो जाएगी? ठीक ना, ये यहाँ पर ऐसी है, ये यहाँ पर एक है फिल, तो यहाँ पर भी एक फिल है। ये ऊपर है, ये नीचे। अब यहाँ पर इसमें पता तो चल नहीं रहा कि ये ऊपर होगा या ये नीचे, तो दोनों एक से हैं। तो ये वाली आकृति सेम यहाँ आएगी, तो ये वाली सेम कौन सी है? इसमें गोला है, ये गलत, इसमें गोला है, ये गलत। ये वाली ऐसे में कर दी, तो ये गलत। तो इसका राइट आंसर ए क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 8 इमारतें बताई गई हैं। भूतल पर एक है, मतलब एक से शुरू है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसी इमारतें बनी गई हैं। अब इस प्रकार आगे क्रम में 8 पर अंकित है। सी और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं, मतलब सी और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं। सी और ई है, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। जी बी के, ई और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। एफ शीर्ष तल पर है, तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि जो एफ है वो यहाँ है, फर्स्ट पे है। ठीक है, एफ और एफ जी बी के ठीक ऊपर है। ए और ए ई के नीचे, लेकिन डी एच के ऊपर है। डी भूतल पर रहता है, डी भूतल पर रहता है। एफ शीर्ष तल पर है, सॉरी, एफ शीर्ष तल पे है। जो ये एफ है वो शीर्ष पे है, मतलब ऊपर है, और डी भूतल पे है। ठीक है, ई और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, मतलब 1 2, तो ई कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और ई और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इसके बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे, ई और सी के बीच। ठीक है, अब क्या कहा? एफ सी से पर जी बी के ठीक ऊपर रहता है, जी बी के ठीक ऊपर वाले में रहता है। जी बी के ठीक ऊपर, बी के ठीक ऊपर, मतलब इस टाइप का आएगा। जी बी 2 साथ में आएंगे। ये ए ई के नीचे है, लेकिन डी और एच के ऊपर है। ये है, ई के तो नीचे है, ई के तो नीचे है ए, लेकिन डी और एच के ऊपर है। तो मतलब यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर एच आ जाएगा। यही बनी ना, ऐसे डी एच ए ई, डी एच ए ई। अब जी और बी यहाँ रख जाएंगे, जी और बी। अब इसमें क्या कहा था कि सी और एच जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच में कितने तल हैं? तो यहाँ से
और यहाँ के बीच कितने तल हैं? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है कौन सा मतलब कथन सत्य है। अब अपन लोग को जाना है, निष्कर्ष ये है क्या है कि जी से जाना ई के घर, तो जी से जाएंगे ई के घर, तो क्या है, जी से ई के घर जा रहे हैं तो क्या है, यहाँ तो गेट बंद है, तो ये गलत हो जाएगा। एच से जाना आर के घर, तो एच से अब टी आई के घर नहीं जा पा रहे, तो जी वी वाला भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन जी वाला, डी वाला। डी किस में है? सी में। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा है ए और जेड, ये क्या लिखा है? ए और जेड नीचे 26, बी और वाई नीचे 50, सी और एक्स नीचे 72, ई और डब्ल्यू नीचे 27। तो इसको देखेंगे, ए किस पे आता? ए और जेड, और नीचे क्या लिखा है? 26। तो ए आता 1 पे, जेड आता 26 पे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। बी आता है 2 पे, वाई आता कितने पे? 25 पे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 50। सी आता 3 पे, और जो एक्स है वो आता 24 पे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। लेकिन जो डी वाला है ये आता 5 पे और ये आता 23 पे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 27 नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा वाला जो दिया सी पे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से उपयुक्त तकनीकी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, ये आकृति, इसका जो आर डब्ल्यू ने जो माना है आंसर, वो माना है ये वाला, ठीक है, बी, डी वाला। तो डी किस में है? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर आप कमेंट करना कि आपने क्या लगाया है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो इसमें अगर इस टाइप से देखें तो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो ये वाला भी हो सकता। लेकिन इसमें 2 टिक हैं, इसमें 2 टिक हैं, इसमें 2 टिक, ये वाला 4, तो ये वाला भी हो सकता। तो आप बताना आपने इसमें क्या आंसर लगाया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें अपन लोग को असंगत ढूंढना है। तो देखना, ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 2, सॉरी ये फर्स्ट वाला देखेंगे पहले, फर्स्ट वाला देखेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 2, ठीक है, ये हो जाएगा 7 गुणे 2, और ये हो जाएगा 7 की घाते 2, ये हो जाएगा 12 गुणे 2, 12 गुणे 2, ये हो जाएगा 12 की घात 2। 12 की घात कितना होता? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन इसमें क्या दिया? 142। ये है 4 की घात 4 गुणे 2, मतलब ये हो जाएगा 4 चौको 16, मतलब 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 19 का, नहीं ये हो जाएगा 17 का, 17 दूनी, और ये 17 का स्क्वायर। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला अलग है। नेक्स्ट इसमें हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजित करती है कौन सा, मतलब कौन सी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसका राइट। नेक्स्ट, अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है? अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम है? तो पहले सम फिर विषम। कैसी देखनी? पहले सम फिर विषम। तो पहले तो सम पे टिक लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये। तो अब देखेंगे किसके बाद, तो इसके बाद सम है तो ये तो नहीं आएगी, लेकिन ये वाली आ जाएगी। 1 2 3, ये नहीं आएगी, लेकिन ये आएगी। 4 5, तो कितनी हो जाएंगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है 4 के विपरीत। तो देखना ऊपर, यहाँ देखना, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 1 2 और 5, यहाँ 1 है तो 1 4 और 3, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? 1 4 3, तो कितना हो जाएगा? 4 का विपरीत 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है आर, आर बराबर 121, कितना 121, फिर डिवाइड बाई एस, एस बराबर कितना दिया 11, फिर प्लस पी बराबर कितना दिया 12, फिर माइनस 12, क्यू बराबर गुणा दिया यहाँ पर गुणा, पी गुणे क्यू बराबर 13, फिर माइनस टी बराबर 7। इसको सॉल्व करना है तो 11 से ये 11 बार कट जाएगा। अब 12 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 12 120 और 156, 156 आ जाएगा। और यहाँ कितना था 11 प्लस 156 माइनस 7, 156 इसमें जाएगा तो कितना बचेंगे 11 प्लस 149 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर ये 9 डिजिट दिए हैं, यहाँ पर ये 10 डिजिट है। इसका क्या होगा, ये यहाँ पर BOR इसके बीच में होगा R, BURN, वाटर बोर्न है, यहाँ पर वाटर बोर्न लिख दिया वाटर बोर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फर्स्ट 3 में क्या हो रहा है +2, फिर से नेक्स्ट 4 में हो रहा है +3 और नेक्स्ट 2 में हो रहा है +2, तो ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर 9 डिजिट दिए थे, लेकिन इसका राइट आंसर अब ऐसे करेंगे ना तो आएगा। नेक्स्ट इसका क्या होगा, एक क्रोधित ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ प्रबंधक से मिलता है, तो आप क्या करेंगे, मिलना चाहता है तो आप क्या करेंगे, आप खुद बात करेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं हम कह देंगे उससे कि नहीं हम तो खुद बात करेंगे, सहनशीलता से उसे शांत कराने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ ये पॉजिटिव पॉइंट लग रहा। वशिष्ठ से सलाह लेकर उससे असुविधा को दूर करेंगे, तो मतलब आप पहला मतलब आपकी प्राथमिकता क्या होगी, सीधे वशिष्ठ से मतलब सलाह लेने पहुँच जाओगे, उससे कहेंगे कि प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है, तो ये वाला भी गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, मतलब पहले शांत करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें आपकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, तो ये वाला तो शायद किसी का भी गलत ना हुआ होगा, क्योंकि जैसे जिस जॉब का मतलब जो आपको पसंद है वो मिल जाए तो फिर मतलब क्या होगा, यदि नौकरी किसी की रुचि की मेल खाती है तो उस नौकरी में खुश रहने की अधिक संभावना है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूर्व अनुमान है, यदि आप टंकन मीन्स होता है टाइपिंग, मैंने पढ़ा है मतलब टाइपिंग कर लेते हैं तो हम आपको एक लिपिक श्रेणी में भर्ती करा देंगे, कंपनी का एक विज्ञापन है, मतलब एक विज्ञापन है कि आप अगर टाइपिंग कर लेते तो हम आपको जॉब दिला सकते हैं। तो लिपिक हेतु एक पद रिक्त है, इसमें क्या कह दिया एक पद रिक्त है, बस यही है एक पद रिक्त है, उसने थोड़ी ना पता है कि एक पद है या 50 पद है या 500 पद है, उसने कहा कि आपको दिला देंगे, तो एक पद रिक्त है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कंपनी केवल टंकन जानने वालों को ही भर्ती कर रही है, तो उसने क्या लिखा है कि अगर आप टंकन मैंने पढ़े हैं तो मतलब टंकन जानने वालों को ही नियुक्त कर रही है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखेंगे नेक्स्ट, मान लीजिए कि ये है एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है, तो इसका क्या कहा हमने, पहला तो मतलब ए, दूसरा डी, मतलब पहला और दूसरा अक्षर बदल दें, मतलब डी की जगह पे ए की जगह पे डी, मतलब ऐसे और ऐसे ऐसे आगे बदलते जाएं, तो निम्न प्रकार से बने नए शब्द में बाएं से 12वां होगा, तो आप लोगों को सीधे बदलना नहीं है, सीधे पहले देखो कि कौन से 12वां होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे क्या होगा आई, तो किसका पेयर है 11 और 12 का, टी आई का, तो आई की जगह हो जाएगा टी और टी की जगह हो जाएगा आई, तो 12वां कौन सा था ये वाला, तो इसकी जगह पर क्या हो गया टी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा है कि कूट शब्द रू का उपयोग करके कौन सा, मतलब रू का क्या वो है, रू का कोड क्या है, ठीक है, तो ईट टेस्टी फूड जो वानो
लिखा है टेस्टी इंडियन डिश, तो इसमें रू किसमें है, ओनली इसमें, तो ईट टेस्टी डिश, इसका कोड सिर्फ इतना ही होगा, ईट टेस्टी डिश। तो ईट अगर इसमें आ गया तो ये वाला भी नहीं होगा, ईट नहीं होगा। डिश इसमें आ गया तो डिश भी नहीं होगा, तो बचा क्या है, स्पाइसी, तो ये स्पाइसी अपना कोड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें अब क्या कहा गया, सीधी रेखा में उत्तर की मुख करके बैठे हैं, तो उनको अपन लोग उत्तर की मुख करके बैठाएंगे। इसमें जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, जी, तो देखिए अपन लोग इसको अरेंज करेंगे। इसमें क्या कहा है, सी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, जी, तो सी के दाईं पहला और दूसरे स्थान पे हो गया जी। बी जी के बाईं और चौथे स्थान पे, जी का बाईं किस साइड होगा, इस साइड, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पे हो जाएगा बी। अब उसने कहा है डी ना तो के पास है और ना ही बी के। एफ सी के दाईं और चौथे स्थान पे है, सी के दाईं, दाईं किस साइड होगा, इस साइड, तो 1 2 3 4 पे हो जाएगा एफ। उसने कहा के और के बाईं दूसरे स्थान पर, तो मतलब के बाईं अब यहाँ पर है तो के को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब तो इसके बाईं होगा दूसरे स्थान पर और एक इसके बीच में बैठा होगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि के ए के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, जो के है वो ए के दाईं ओर, मतलब इस साइड है के, ए के, तो ए को कहाँ रखना पड़ेगा, अगर ए यहाँ पर रखेगा तो 1 2 3 4 5वें स्थान पर हो जाएगा जी के, तो ए कहाँ आएगा, इस वाले स्थान पर। ठीक है, अब देखेंगे जे और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो इस साइड बैठाएंगे तो आएगा नहीं, यहाँ पर बैठाएंगे तब भी नहीं आएगा, तो जे को बैठा देंगे यहाँ पर, तो एक ये और एक यहाँ पर जो भी बैठेगा वो, और ये 3 हो गए। अब देखेंगे उसने कहा क्या है, अब डी ना तो यहाँ पर बैठ सकता और ना तो यहाँ पर, तो डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, कौन बचा, एच बैठ जाएगा यहाँ। उसने कहा एच के दाईं और तीसरे स्थान पर, मतलब एच के दाईं तीसरे स्थान पर कौन है, पहला ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा, ये वाला जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अपन लोगों को ढूंढना है असंगत, मतलब जो असंगत नहीं, जो इस जिस प्रकार ये मतलब रिलेट है ना, उसी प्रकार देखना है कि इन जैसा ही कौन कौन सा ऑप्शन है। देखेंगे अपन लोग, देखना जी से बी पे गए तो कितना माइनस किया, कितना किया, 7 में से 5 माइनस किया ना, ओ से ओ 15 पे, जे 10 पे, तो यहाँ पर भी 5 माइनस किया। तो इसको देखेंगे सी से डब्लू पे जाएंगे तो कितना माइनस करेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। 19 से 14 पे जाएंगे तो कितने माइनस करेंगे, 5, तो यही अपना, आगे भी ऐसे चेक कर लेंगे लेकिन यही वाला अपना आंसर है। देखो इन्फ्लेट, इसका होता है कि मतलब किसी को ज़्यादा महत्व देना, इन्फ्लेट मीन्स क्या होता है, महत्व देना, और अंडर एस्टिमेट मतलब महत्व ना देना। डिफीट मीन्स होता क्या है, मतलब साहसी, तो इनकरेज, मतलब डिफीट मीन्स होता है डरपोक, तो इनकरेज इसका हो जाएगा राइट आंसर, शायद डरपोक। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या कहा है कि बैन नारिक में निम्नलिखित में से कौन सा उन स्नातकों को किसको, स्नातकों का क्या है, ट्राइंगल, ठीक है, को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी हैं, जो केवल खिलाड़ी हैं, मतलब सिर्फ इन दोनों में आना चाहिए, ओनली इसमें, इस वाले में और इस वाले में, कौन सा आ रहा, ई, तो ई हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है वो वाले अपन लोगों को, ये शर्त वाले हैं, तो इसमें अपन लोग शर्त को पूरी करेंगे, पहले लिख लेंगे। ये उसने कहा है कि जैसे ये ए शर्त में क्या कहा है कि 20 से तो प्लस होना चाहिए, ठीक है, उम्र में, और 170 से प्लस उसकी हाइट होनी चाहिए, और सी में क्या कहा है कि 85 से कम होना चाहिए वजन, ज़्यादा नहीं कम, और डी में क्या कहा है, डी में कहा है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसने टूर्नामेंट में भाग लिया हो, ठीक है। अब उसने कुछ वो भी दिया है कि मतलब
कि अगर ऐसा नहीं है, अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है तो मतलब इस वाले में छूट दी है कि हाइट 160 है, कितनी है 160 है, तो क्या होना चाहिए, तो उसके पास नेशनल लेवल का वो होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। अब डी में उसने क्या छूट दी है कि अगर, लेकिन इस मतलब डी में छूट दी है कि अगर ये स्टेट लेवल का नहीं है तो स्कूल लेवल पे भाग लिया हो, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। अगर ये वाला कहाँ भेजा जाएगा, मामला क्लब के खेल प्रभारी को। और डी में छूट पे है तो खेल प्रभारी, किसको, खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। और ये वाला वो होगा, बी में छूट पे वो आया तो किसको, सचिव को, किसको, सचिव को भेजा जाएगा। तो अब देखेंगे अपन लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसने कहा है कि जो ध्रुव है वो 22 वर्षीय है, 22 वर्षीय है, देखो 20 वर्षीय चाहिए था, 22 है, तो ये वाली शर्त तो पूरी हो गई। 3 जिला स्तरीय मतलब स्वर्ण पदक, मतलब जिला स्तरीय मतलब डी वाली भी, ABCD, डी वाली में क्या था, जिला स्तरीय, तो मतलब ये जिला में भाग लिया होगा तभी तो स्वर्ण पदक जीता होगा। तो ए वाली भी शर्त कि 22 वर्ष का है जी। उसकी ऊंचाई क्रमशः 167, कितनी मांगी 167, उसमें कितनी मांगी थी 170, तो अब इसमें फेल हो गया। और वजन 83 किलो, तो मतलब सी वाली में पास होगा क्योंकि 85 से कितना मांगा था, 85 से कम मांगा था ना, और उसका कितना है 83, तो इसमें भी पास हो गया। लेकिन बी वाली में फेल हो गया। तो बी की जो सेकंड शर्त क्या थी, 160 हो लेकिन नेशनल लेवल पर खेला हो। तो इसने क्या कहा है कि जिला स्तर, क्या है वो, राष्ट्रीय स्तर का, देखना यहाँ पर देखो, उसने क्या कहा है कि राष्ट्रीय स्तर का, मतलब कहाँ किसका है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है वो, कौन, ध्रुव, और 160 से ज़्यादा भी है, तो किसके पास भेजा जाएगा, मामला किसके पास भेजा जाएगा, सचिव के पास। तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मामला किसके पास भेजा जाएगा, ऑप्शन डी, सचिव के पास। नेक्स्ट देखेंगे, इसका ये क्वेश्चन है कि इरफान 24 वर्षीय जिला, देखना इसको देखेंगे, ABCD, पहले में क्या थी 24 वर्षीय, मतलब पहले में पूरा कर गया। सेकंड में क्या थी, जिला स्तरीय पर स्वर्ण पदक विजेता है, मतलब जिला स्तर में विजेता है तो भाग लिया होगा। चयन में शामिल है, 80 किलोग्राम वजन है, मतलब इसमें ही पास हो गया है। और 180 ऊंचाई है, मतलब इसमें ही पास हो गया। तो चारों में पास है तो मतलब चयन होगा। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन था कि चयन होगा, तो खिलाड़ी का चयन होगा, क्या होगा, चयन होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 21 वर्ष, ABCD 21 वर्षीय है, चल आएगा क्योंकि 20 चाहिए था, 87 किलो का है, तो सी में गलत, तो मतलब चयन नहीं होगा। सी में तो कोई छूट नहीं थी, इसमें गलत, तो मतलब चयन नहीं होगा खिलाड़ी का। नेक्स्ट देखेंगे, उसने कहा है आप निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य मानते हैं, महिलाएं कमज़ोर हैं तो अपन लोगों को नेगेटिव वर्ड तो लेना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत। देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए कोई सक्रिय भूमिका नहीं है महिलाओं की, ये भी गलत, नहीं वाले तो लेनी है। महिला और पुरुष एक मतलब समान है और इनके सब प्रकार समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तो ये अभी रुक जाओ, इसको देखते हैं। एक बंदूक चलाने के लिए अपेक्षा महिला खाना पकाने में बेहतर है, तो मतलब नेगेटिव वाले नहीं लेनी है। आजकल की लड़कियां काफ़ी आगे जा रही हैं। अब इंडिया ही का मतलब वर्ल्ड कप जीता है इंडिया टीम ने, तो उसके लिए भी आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट, PALE, देखना आप देखें यहाँ पर आप लोगों को सेम मतलब वो दिख रहे हैं, सेम वर्ड दिख रहा है ना, PEL, इसमें भी PALE है, इसमें भी है, तो इसको कैसे लिखा उसने, PALE, क्या लिख दिया उसको, LEAP। तो ये वाले जो दो हैं पीछे के वो आगे कर दिए, और ये दो आगे के हैं इनको रिटर्न मतलब रिवर्स में लिख दिया। तो इसका POS का पहले SH वाला पहले चला जाएगा, SH, और इसको अपन लोग अपोजिट लिख देंगे, तो OP, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जिससे गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट की मतलब यात्रा का समय शामिल नहीं है।
तो कितने घंटे के भीतर करना होता है, ये किसमें बताया गया है? अपने आर्टिकल 32 में बताया गया ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, तो 24 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पाते हैं कि आपके मित्र एक लंबे समय से जिस पे आपका लंबे समय से विश्वास था, एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है तथा अपने अंदर दूसरों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आपके द्वारा लिया गया कौन सा सर्वोच्च फैसला होगा? आप स्वयं को अपने मित्र से अलग कर देंगे, तो मतलब नेगेटिव वाले अभी नहीं लेने हैं, तो ये वाले अभी छोड़ेंगे। संबंध जारी रखेंगे और उसके व्यवहार को बदलने के लिए कहेंगे। उसे पारंपरिक संबंधों के लिए विशेष आप कौन हैं कि जो उसे प्रशिक्षण पर भेजें? अपने रिश्ते को जारी रखेंगे और उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। अब देखेंगे इसका ये है P6 Q6 और R6S। और 6 का इसने क्या दिया है? 6 क्या दिया है? बहन। तो ये इसकी बहन, ये इसकी बहन और ये इसकी बहन, तो बहन बहन सारी क्या हो जाएंगी? एक दूसरे की बहन है जी, तो बहन। ये भी इसकी बहन है। इसका जो बेटा होगा, जो इसका बेटा P का बेटा, इसका कौन, जो S है वो P के बेटे से क्या मतलब, S कौन लगेगी? जो S है वो P के बेटे की कौन लगेगी? कौन लगेगी? मौसी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है 4 13 14, इसको देखेंगे, देखना है 4 गुणे 3, ये 4 13 40, 4 का गुणे 3 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 13, 13 गुणे 3 प्लस 1, 13 3 39, 1 40, तो ऐसा ही सीरीज है। तो इसको देखेंगे अपन लोग, 40 गुणे 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 121, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अरुण अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है। देखो ऐसे देखेंगे इसको, अपने कार्यालय से 5 मीटर कहाँ चलता है? दक्षिण की ओर चलता है। मान लो कार्यालय उसका ये है, यहाँ से वो दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, ठीक है। 5 मीटर चलता है, बाईं मुड़ता है 3 मीटर चलता है, बाईं मुड़ा 3 मीटर चला। अब क्या, फिर बाईं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, तो 5J और 8 और ऊपर तक चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 3 मीटर चलता है, ठीक है। अब वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कितनी होगी? देखो 5 तो यहाँ तक हो गई थी, ये कितनी बची थी अपनी? 8, तो 8 मीटर होगा। और अरुण कार्यालय से किस दिशा में है? जो ये कार्यालय था, ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर 8 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अपन लोगों को देखनी है लाइन, कितनी लाइनों की आवश्यकता होगी। तो पहले अपन लोग देखेंगे ऐसी वाली, एक ऐसी लाइन होती है, एक खड़ी वाली होती है, वो एक ये ऐसी वाली होती, और इसको इसमें ऐसी वाली भी आ जाती, ठीक है। तो अपन लोग को ऐसी, पहले अपन लोग करेंगे सीधी लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, तो 1 2 3 और एक ये 4 ये हो जाएंगी। अपन लोग देखेंगे खड़ी वाली लाइन है, तो एक, देखो खड़ी वाली लाइन को अपन लोग इससे बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक हुई +5, ये हो जाएंगे। अब देखेंगे ये ऐसी वाली लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कोई बचा है ऐसा जिसमें लाइन ना खिंची हो, तो 8 जी हो जाएंगी। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 1 जनवरी 1997 को क्या था? बुधवार था, तो 24 जून 1997 को क्या होगा? तो अपन लोग इसमें दिन काउंट कर लेंगे, कितने दिन। तो कैसे करेंगे? जो इसमें कितने बने? जनवरी में कितने दिन बचे? 30 दिन। कितने बचे? 30 दिन बचे, प्लस दिन, जनवरी में बचे 30 दिन, जनवरी के फरवरी में लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन हो गए, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, मई में कितने हो जाएंगे? 31 दिन, और जून में
कितने 24 दिन। तो आप लोग पहले इनको ही 7 से डिवाइड कर लेंगे, इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से काटेंगे, कितने बचेंगे 2 दिन। यहाँ पर पूरे 7 चौको 28 पूरे कट जाएंगे। यहाँ बचेंगे 3 दिन, यहाँ 2 दिन, यहाँ 3 दिन और यहाँ 3 दिन। तो 2 2 4 और 3 7, तो ये पूरे कट जाएंगे। अब बचे कितने 3 और 3 6 दिन, 6 दिन बचे। तो या तो 6 दिन जोड़ दिए जाते या फिर एक दिन घटा दिया जाता। तो बुधवार है, बुधवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा मंगल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन और ये हो गए पूरे 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैथ की नेक्स्ट वीडियो अभी 1-2 घंटे बाद वो आ जाएगी, मैथ सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू गाइस।